समय न कभी रुकता है न कभी थमता है। समय चक्र के अपने तजुर्बे हैं, अपने अलग अनुभव है। समय का ये बदलाव इसी तरह के अनुभवों को जीने वाले, ऐसे ही तजुर्बों के साथ जीने वाले शिक्षक अवधेश सिंह जी आज हमारे साथ हैं। शिक्षक अवधेश सिंह जी 90 साल से अधिक के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चंपावत में आज अवधेश सिंह जी का जिक्र होने की खास वजह है। इसी में अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे अवधेश सिंह जी 1978 तक चंपावत में सेवारत थे, चंपावत में शिक्षा तकरीबन 5 दशक बाद वे एक बार फिर चंपावत आए। उस वक्त के हाल, तब वह शिक्षक के रूप में थे, आज वो चतुर्थावस्था में है। 21वीं सदी के तीसरे दशक और 20वीं सदी के 8वें दशक के बीच का जो फासला है, उनकी यादों में कैसे है, चंपावत की स्मृतियां किस तरह की रही, चंपावत के अनुभव, चंपावत में 5-6 साल जो उन्होंने सेवा दी, से पहले 9 साल पिथौरागढ़ में सेवा दी, पहाड़ के, तब के पहाड़ और अब के पहाड़, तब का दौर और अब का दौर क्या था, इन सब बातों को जानने के लिए सीधे प्रवक्ता अवधेश सिंह जी से ही बात करते हैं। अवधेश सिंह जी इस वक्त रोहाघाट जीआईसी के सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश पांडे साहब के आवास में हैं। 20 जुलाई को पूरे 47 साल के बाद वो चंपावत आए हैं और 20 जुलाई से उनके पूर्व परिचित, जानने वाले तमाम लोग अवधेश सिंह जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन कर रहे हैं। तो इस पूरे दौर को उन्होंने कैसे जिया है, सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है साहब आपका। आप की जो अवस्था है वो देख के ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी नौजवान से कम हैं। 90 पार हैं, लेकिन टोटली फिट हैं, मेंटल एंड फिजिकली दोनों तरफ। चंपावत जब आप आए 47 साल बाद, तो क्या ये यहाँ आने का विचार आपको कैसे बना? जब आए तो यहाँ क्या आपने देखा तब का चंपावत, जब आप छोड़ के गए थे और अब जब आप आए हैं, तो फर्क क्या महसूस हो रहा है? सर, हमारा जो अभिनंदन समारोह हुआ हमारे मित्रों के साथ और शिष्यों के, जब मैं अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ तो मैं यहीं से प्रारंभ किया था। When heart is full, the tongue is dumb। हृदय भरा होता है, जिह्वा मौन हो जाती है। इतना मैं गदगद था। अब से मैं बताऊं, हम पहले चकबंदी में अधिकारी थे, लेकिन उस पद को छोड़ करके मैं इस प्रोफेशन को अपनाया था। एक क्षण में हमारी जब यहाँ पोस्टिंग हुई, तो जब मैं आया तो हमसे जो कुछ बन पड़ा मैंने किया, लेकिन इस जमीन से मेरा लगाव इतना हुआ कि फिर कभी इच्छा नहीं हुई। विंटर वेकेशन में तक हम यहाँ रह करके बच्चों को पढ़ाया करते थे, जबकि प्लेन के लोग हमेशा जो है जाया करते हैं, घर चले जाते हैं। मैं यही रहता था और बच्चों को जो है, उस समय विद्यालय बंद होता था, फिर भी जो है छात्र और छात्राएं आती थी, उनको मैं पढ़ाता था। मेरी संगीत में भी अभिरुचि थी, तो फागुन के महीने में, होली के दिनों में तो मैं, हमारे यहाँ चूल्हा ही नहीं जलता था, क्योंकि जब मैं विद्यालय में रहता था उसी समय कोई न कोई परिवार जो है वहां पहुंचा रहता था कि आपको हमारे यहाँ आना है। और कभी कभी तो ऐसी घटनाएं हुई हैं कि 7 बजे जो है वहीं से तैयार होकर के मैं स्कूल चला जाया करता था। परम आदरणीय हमारे प्रिंसिपल बलवंत सिंह कुरंगा जी कहा करते थे कि आप अनवरत जो है क्लास भी ले रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, आप में कहाँ से एनर्जी आती है?
मैंने कहा ये भगवान का प्रदत्त है, और प्रदत्त क्या है, जिसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं भगवान स्वयं उनके अंदर जो है ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। यहां से मेरा इतना लगाव था, जो वर्णनातीत है, उसको मैं आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। यहां से लगाव रहा। जहां तक यहाँ की यादें हैं, मेरा जो पुत्र था वहां भी यहाँ विद्यार्थी था, उसके मित्र भी थे, लेकिन कुछ समय तक संपर्क जो है कटा हुआ था। एक घटना हुई कि हमारी जो बहू थी, सेंट्रल स्कूल में टीचर है, उसके सर्विस में जो है कुछ अड़चन आई, और बीएमसी जो सेंटर है, उसके विद्यालय चलते हैं, उसकी जो डायरेक्टर थे वो पहाड़ के ही थे। आरएसएस की सरकार आ गई थी। मैं संपर्क साधा आदरणीय रमेश सिंह जी से कि आप इसमें कितनी मदद कर सकते हैं। इनके भी खानदान का ही बैकग्राउंड जो है आरएसएस से जुटा हुआ था। इनसे फोन के माध्यम से जो है हमारे शिष्यों और हमारे जो सहकर्मी थे उनके साथ संपर्क हुआ, और जितनी भी अतीत की स्मृतियां थी वो मानस पर आ गई। लेकिन वो सावन का महीना, बारिश हो रही है, उसमें हम लोग चौमासा गा रहे हैं, मैं तबला पर वादन कर रहा हूँ, श्री उपलेती जी जो है हारमोनियम पर बैठे हुए हैं, राम सिंह जोड़ी लिए हुए हैं। अब वो रात भर चलता था। होली के मौसम में वही थी, फागुन के दिन 4। तो इस तरीके से जीवन बीता, और यह मैं 73 से लेकर के 78 तक रहा। लेकिन यह जो समय था वो हमको जो है ऐसे बीता माने कल ही हम आए हैं चंपावत। तो ये लगाव कभी छूटा नहीं। मानस में वो जो चीजें, देखिए यहाँ की एक एक घटनाएं मुझे याद हैं, और बहुत सी तो ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके साथ घटा है उसको भी भूल गए हैं। ये हमारे शिष्यों, हमारे सहकर्मियों और जो भी हमारे मित्र थे, सबका ये पूरे प्रताप था। उनके पूरे प्रताप से जो है इतनी जो हमको शोहरत मिली हुई थी, इतना प्रेम मिला हुआ था, इतना आदर मिला हुआ था, यह मेरा कुछ नहीं है, ये सब हमारे सहकर्मियों का है, हमारे मित्रों का है, हमारे शिष्यों का। जी, जब आप 1978 में यहाँ से गए और अब जब आप 2025 में आए हैं जुलाई में, तब का चंपावत, तब की सड़कें, तब के यहाँ बाजार की स्थिति, तब जो यहाँ डेवलपमेंट उस समय क्या स्थिति थी और आज की क्या है, क्या आपको बदलाव में कितना अंतर नजर आया? क्या बताऊं, 3:30 बजे मैं टनकपुर स्टेशन पर उतरा। ड्राइवर आया, सामान उठा करके जो है गाड़ी में रख दिया, मैं वहां से चला। एक एक यादें आ रही थी। ये भूल गया था कि ये पूर्णा देवी के लिए रास्ता जाता है, जबकि जो है हर साल हम लोग पूर्णा देवी आया करते थे। खैर, दिशावलोकन करते हुए आगे बढ़े। जब चंपावत में प्रवेश किए तो हम पुराना चंपावत को ढूंढने लगे, लेकिन उस पुराने चंपावत का नामो निशान नहीं था। फिर जब बाजार में पहुंचे तो उस लकड़ी के मकान को ढूंढने लगे जिसमें मैं निवास करता था, लेकिन उसका कहीं नाम मात्र नहीं था। इतना परिवर्तन जो है इस समय की बात है, क्योंकि 78 से लेकर के और आज जो है 2025 में आया हूं, तो यह परिवर्तन दे करके एक हृदय में
एक उद्गार भी हुआ कि बहुत परिवर्तन हुआ हो, बहुत उन्नति हुई है, सारी चीजें हुई। देखिए, ये पूरे हिमालय क्षेत्र को जो है देवभूमि कहा गया है, तो ऐसे ही नहीं कहा गया है देवभूमि। कुछ इस प्रकार की विशेषताएं उस समय थी, आज भी हैं, और मैं समझता हूं कि ये भविष्य में भी रहेगा। अंतर कुछ आया है, लेकिन फिर भी भौतिक रूप से तो हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ कि हम लोग पीछे गए हैं। क्योंकि जिन गांवों में जाकर के मैं होली गाया करता था, उन गांवों में ताले लगे हुए हैं। जब मैं अपने मित्रों से पूछता हूं, लोगों से, कि वो हमारा शिष्य था, हमारे साथी थे, तो कहे साथी तो आपके गुजर गए, और जो आपके शिष्य थे, कोई हल्द्वानी है, कोई काठगोदाम है, कोई देहरादून है, कोई नोएडा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन तो हुआ ही है। बाकी यहाँ हर एक चीजों में तो विकास हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भी लोग हैं, जो जिस वक्त जो है 78 में मुझे फेयरवेल दिया गया था, और हमारे जो उत्तराधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि हम कैसे संभाल पाएंगे इस जगह को, और जब तक कि वो पहाड़ के रहने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि छात्र और छात्राएं जो है रो रही हैं, ये यकीनन गुरुजी ये भावुक करने वाले क्षण होते हैं। आपने एक बात कही कि आप जाड़ों की छुट्टियों में भी घर नहीं जाते थे, उस विंटर वैकेशन में भी बच्चों को पढ़ाया करते थे। तब के दौर की जो शिक्षक की भूमिका थी, श्रेष्ठ गुरु की भूमिका होती थी। अब आज के दौर की पढ़ाई, आज के दौर में जो पढ़ाने वाले और तब पढ़ाने वाले, उनमें किस तरह का फर्क आपको नजर आता है? आदरणीय महोदय, बहुत परिवर्तन हुआ है। आज की शिक्षा पूर्ण रूप में व्यावसायिक हो गई है। छात्र में, गुरु में वह भावना भी नहीं रही। उस वक्त एक भाव था, गुरुबिन भावनिधि तरिय न कोई, जो गिरंच संकर्षम होई। और कबीर ने भी जैसे कहा है, उन्होंने कहा है कि गुरु जो होता है वह तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। हाँ, काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। या श्वेताश्वर उपनिषद का जो अंतिम श्लोक है, उसमें कहा ही है कि दैवो गुरु, दैव और गुरु दोनों एक समान हैं। एक जो गुरु होता है वो आध्यात्मिक, ईश्वर जो होता है आध्यात्म के लिए जाता है, लेकिन जो सांसारिक जीवन की जो चीजें हैं उसको तो बताने वाला गुरु ही होता है ना। तो परिवर्तन तो बहुत हुआ है। छात्रों के मानसिकता में परिवर्तन हुआ है, उनके अभिभावकों के मानसिकता में परिवर्तन हुआ है, और अध्यापकों में भी परिवर्तन हुआ है। आज का अध्यापक जिस दिन वो सर्विस में आता है, उसके बाद ट्यूशन के लिए जो है उसके ढूंढने लगता है, लाइन लगने लगती है। हम लोग ट्यूशन जानते नहीं कि क्या चलता संसार में। ट्यूशन का कोई महत्व तो नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाना था। और टीचर जो थे, आपसे मिलता हूं, हम लोग के समय ऐसा होता था, ये झगड़ा होता था कि घंटी लगी, टीचर जाकर के खड़ा हो गया, अगर 5 मिनट भी लेट हो गया
दूसरा टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है नहीं आ रहा है तो झगड़ा हो जाता था कि आप 5 मिनट हमारा ले लिए। ये उस वक्त का भाव था, यानी हमको कैसे 5 मिनट में मेकअप करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार का भाव था, तो बहुत अंतर आया है। जैसे अब आपकी उम्र 90 पार है, तो आपकी स्मृति शक्ति, आपके मतलब मेंटल और फिजिकल जो फिटनेस है, आपको सब याद है, पुरानी बातें भी याद हैं, आप स्वयं चल फिर रहे हैं और बड़े स्वस्थ हैं। आपकी इस स्वस्थ जीवन का क्या राज है, क्या ऐसे सूत्र हैं जो सेहतमंद, जबकि परिस्थितियां बदली हैं और इस वक्त यानी कि जो नया दौर है उसमें लोगों को अनेकानेक तरीके की व्याधियां, रोग, परेशानियां हैं, तो क्या आपने ऐसा किया जिससे आप दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन, क्या सीख आगे देना चाहेंगे? देखिए, मेरा बहुत ही अव्यवस्थित जीवन रहा है और हम कभी परिवार साथ नहीं रखते थे। यहां से मैं गया राजकीय इंटर कॉलेज पिपरी, मिर्जापुर, संपर्क उसका नाम सोनभद्र हो गया। वहां भी मेरी इसी प्रकार की संगति रही, सिंपोजियम में भाषण देना, जो गैदरिंग होती थी हर एक गैदरिंग में जो है और से लोग बुलाते थे। संगीत समारोह हुआ, उसमें उपस्थित रहना, वो लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, फोकलोर हो या शास्त्रीय संगीत हो, सब जगह हम उपस्थित रहते थे। और हालत ये होती थी कि वहां भी मैं जो है कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे आया करता था। यह हमारी जीवनचर्या जो है 85 तक चली है, 85 तक। हमारे कुछ भतीजे थे जिनको लिया करके मैं हिंडाल्को में सर्विस में लगाया। उनकी ऐसी प्रेरणा हुई कि अगर हम लोग चाची को लिया देते थे और वो आ जाएंगी तो हम लोग की भी शादियां होंगी तो हम भी अपने परिवार को लाएंगे, नहीं तो नहीं ले आ पाएंगे। इस परिवार का इस प्रकार का कस्टम है कि कोई परिवार अपने साथ नहीं रखेगा। ज्वाइंट परिवार था, फैमिली थी। उस वक्त ये समझिए 47 सदस्य हमारे परिवार में थे। तो मैं उनसे बिना पूछे हुए हमारे अग्रज जो थे ऊपर, वो थे ग्राम के प्रधान थे और बड़े सचरित्र और ज्ञान सिंह, उनसे कहे कि चचा को खाने पीने की परेशानी हो रही है, कहे हैं कि अगर चाची जाती तो अच्छा रहता, पेट में चाह ही रहा हूँ, बड़ा अनुज है और आप ले जाइए। जब 85 में मैं पिपरी में 85 में जब हमारी पत्नी पहुंची तो धीरे धीरे हमारा परिवर्तन हुआ और मैं अब आदमी बनने के प्रोसेस में आ गया। उसके पहले जो है टीचर था, क्लास नहीं होता था। मैं ये समझिए 9:30 बजे अगर अनपढ़ा में हूं तो लोग कहते थे कि दिखलाई नहीं पड़ते हैं, तब तक मैं प्रकट हो जाया करता था। ये रिकॉर्ड है, आपसे मैं बताऊं हमारी जीवन का, कि कभी मैं लेट विद्यालय नहीं पहुंचा हूं। और ये रिकॉर्ड है कि जो 1 वर्ष तक गवर्नमेंट सर्विस में जो मेडिकल मिलता है, एक दिन भी मेडिकल मैंने नहीं दिया। हमेशा ये भाव था कि ज्यादा छुट्टी ले लेंगे तो लड़कों का जो है नुकसान होगा। अब जब मैं आया उसके बाद हमारे शरीर में कुछ कठिनाइयां आने लगी। शारीरिक जो ह्रास होता है, डिटोरेशन, उम्र का प्रभाव। तो मैंने एक नियम बना लिया कि 3:30 बजे नींद खुल गई तो सवेरे खुल गई, 4 बज गया या 4:30,
4:30 के बाद जो है, उसके बाद मैं कभी सोया ही नहीं। अगर 12 बजे भी सोया तो 4:30 बजे जग जाना है। उसके बाद गुनगुना 1-2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद जो है बाथरूम जाना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद मेरा शुरू होता था जो है आसन और एक्सरसाइज। तो पहले मैं अंगों का एक्सरसाइज करता हूं और अंगूठे से लेकर के सिर तक जो भी मूवमेंट होता है हर एक करता हूं। उसके पश्चात जो भी और एक्सरसाइज हैं, जो आसन हैं, मंडूक आसन है, सर्वांग आसन है, अर्ध माने जितने भी आसन हैं, सारे कठिन से कठिन आसन जो हैं उसको मैं, और इसकी गिनती मैं सांस से करता हूं, मिनट से नहीं करता हूं। 10 सांस तक करना है, 15 सांस तक करना है, ये करता रहता हूं। और इसमें हमको लगभग जो है 1.25 घंटे लग जाते हैं, 1.25 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद प्राणायाम जो है 1 घंटा 1 घंटा प्राणायाम होता है। उसके बाद चाय पिया, चाय लेने के बाद पूजा का कार्यक्रम चलेगा। ये होता था। ठीक 9:45 बजे जो है अपना नाश्ता किया, विद्यालय पहुंच गया। यहां भी मैं आया, सब जगह होटल में टिका, वातावरण देखता रहा, एक्सरसाइज कर लेता था, आसन प्राणायाम होता था, लेकिन ये भी समझता था कि पूजा करने के लिए हमको मानसिक ही पूजा करनी पड़ रही है। आपने मुझसे कहा, रमेश जी ने मुझसे कहा, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है कि सभी लोग जो है आपको पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, आप होटल में टिके। लेकिन होटल के मालिक जो है पांडे जी भी अपने ही शिष्यों समुदाय में थे। मैंने कहा कि ये भी तो जो है इनका भी भाव रह जाए, इसलिए मैं वहां रह गया। रमेश जी के यहां जब मैं आया तो देख करके सारी चीजें प्रसन्न हो गया। इनका पारिवारिक मेरा संबंध रहा। विद्यालय में तो मित्र का संबंध था ही, लेकिन पारिवारिक संबंध रहा। इनके जो अग्रज थे उनसे भी मेरा संबंध रहा, सभी लोगों से संबंध रहा। इनके पिताजी थे, तो होली के अवसर पर जो है 2 दिन जो है पूरे महीने में होली इनके यहाँ होती ही थी, और उसमें सबसे पहले उपस्थित मुझे होना पड़ता था। तो सारी चीजें रही। लेकिन जब इनका पूजा ग्रेड देखा, क्योंकि इनका तो संस्कार रहा है, तो प्रसन्न हो गया। और इनसे मैंने कहा भी, ये कहकर हमारा भाग्य है, आज डट करके पूजा भी किया हूँ, सावन का महीना शंकर भगवान का, और आपकी कृपा से कुछ ऐसा है कि मैं इंग्लिश से भी मैं हूँ, संस्कृत से भी हूँ, बल्कि हिस्ट्री में तो मुझे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन मैं नहीं गया। अब इससे समझिए कि इस चंपावत से कितना लगाव मुझे था। तो इस तरीके से जो है यहाँ लगाव रहा, और आज जो है बड़ा मुझे प्रसन्नता हुई है। आप तो अब जब नई पीढ़ी को देखते हैं, आज के खास तौर पे हम 21वीं सदी के बाद के बच्चों को, 20-25 साल के जो बच्चे, टेक्नोलॉजी बदली है, मोबाइल का बहुत यूज है, लैपटॉप का बहुत यूज है, ये किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, अच्छे और बुरे? देखिए, हमारे घर का वातावरण भी अब इस वक्त आधा अंग्रेजी हो गया है। अब हमारे घर का वातावरण ऐसा हो गया कि जो हमारी बहू आई, वो हमारी जो है स्थानीय भाषा, माने जो भोजपुरी होती है, माने हार्डली सी कैन स्पीक, मुश्किल से बोल पाती थी, और अंग्रेजी वो ऐसे बोलती है माने उसकी मदर टंग हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो है
संस्कृत जो है घर की आधी ब्रिटिश हो गई है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पत्नी को छोड़ करके हमारे लड़के भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट और LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हमारी लड़की जो है वो JNU से जो है डिलीट, बहू जो है MA, बच्चे जो है सब कॉन्वेंट के पढ़े हुए। हम अंग्रेजी के लेक्चरर थे, लेकिन जो है जब वो अंग्रेजी बोलने लगती है तो मुझे जो है झेप लगने लगती है। लेकिन परिवर्तन हो गया, हमारे भी जो है घर में वातावरण में परिवर्तन हो गया, जब कि अभी हमारा जो है वातावरण शिक्षक का ही है। हमारी जो सबसे छोटी लड़की है JNU से जो की है, वो भी जो है कॉलेज में है वहाँ। हमारी एक दूसरी लड़की है, वो जो है प्राइमरी स्कूल की टीचर है। वातावरण है, सारी चीजें हैं, लेकिन वह वातावरण नहीं है जो पहले था। परिवर्तन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। देश सिंह जी 47 साल बाद चंपावत आए। चंपावत में किस तरह की परिस्थितियां बदली हैं, विकास बेशक हुआ है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, जो सम्मान गुरु जी के प्रति 47 साल पहले 1978 तक था, वो सम्मान 2025 में आत्मीयता का भाव था। लोगों ने जो उनके साथ के शिक्षक थे, उनके शिष्य थे, सभी ने उनका अभिनंदन किया, उनका सत्कार, उनका स्वागत, और ये सब चीजें दिल से। इसलिए चंपावत बेशक उनकी जन्मभूमि नहीं थी, कर्मभूमि थी, लेकिन जो अपनापन मिला वो उनके कार्यों की वजह से, शिद्दत से किए गए शिक्षण कार्य से, और इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र के युवाओं से, इस क्षेत्र के नौनिहालों से अपनेपन का जो रिश्ता था उसको उन्होंने जोड़ा रखा। वो तब जब वो पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने और सेवानिवृत्ति के बाद भी वो कहीं ना कहीं जुड़े रहे, और ये भाव उनके इस दौरे में जो 47 साल बाद हुआ है, चंपावत भ्रमण उन्होंने किया है, उसको लेकर लोग पढ़ाए हुए, उनके साथ पढ़ाने वाले सभी गदगद हैं, और उनकी लंबी उम्र का राज सबको अपनाना, सबको अपना बनाना